हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, उत्कृष्ट गैसों के संदर्भ में निम्नलिखित गुणधर्मों का वर्णन कीजिए। आयनन ऊर्जा। देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो देखिए जो उत्कृष्ट गैस होती है, उत्कृष्ट गैस, ये यहाँ पर कौन कौन सी होती है। यहाँ पर हो गया हीलियम, He, Ne, हीलियम नियॉन, आर्गन, Ar, क्रिप्टॉन, Kr, जीनोन। यहाँ पर देखिए ये हमारे पास में इस प्रकार से होगी। हीलियम, He, Ne, Ar, Kr, यहाँ पर Xe और Rn। यहाँ पर ये हमारे पास में उत्कृष्ट गैसें होती है। अब देखिए यहाँ पर यदि हम देखें इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, तो ये होगा 1s2, यहाँ पर इसका होगा 1s2, 2s2, 2p6। यहाँ पर इसका अगर आर्गन का देखें तो ये होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, क्योंकि इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 18 होता है। यहाँ पर नियोन का 10, इसका 2। तो अब देखिए यहाँ पर यदि हम देखें ध्यान से, तो इनके बाह्यतम कोश में हमें 8 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। इनके बाह्यतम कोश में हमें 8 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास में उत्कृष्ट गैस है इनका अष्टक पूर्ण है। उत्कृष्ट गैसों का अष्टक अष्टक पूर्ण होता है, पूर्ण होता है, जिसके कारण ये स्थायी होती है, स्थायी स्थायी होती है, स्थायी होती है। अब स्थायी होती है तो इनसे एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि अब देखिए यदि इनका अष्टक पूर्ण है तो ये अपने से इलेक्ट्रॉन क्यों देगी, इनको जब आवश्यकता ही नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट ही नहीं करेगी। जब इलेक्ट्रॉन देगी नहीं है ना इलेक्ट्रॉन लेगी, जब इलेक्ट्रॉन दे भी नहीं रहे तो इलेक्ट्रॉन लेगी भी नहीं, अष्टक पूर्ण है। तो यहाँ पर हमें पता है यौगिक नहीं बनाती है जो यहाँ पर उत्कृष्ट गैसें होती है, लेकिन हीलियम ही एक ऐसा होता है जो कुछ बना लेता है यौगिक, बाकी गैसें कोई यौगिक नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती? क्योंकि इनका अष्टक पूर्ण है, इनको जरूरत ही नहीं है यौगिक बनाने की। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन ना तो त्यागती है न ग्रहण करती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, यदि फिर भी एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। आवश्यक ऊर्जा अधिक, आवश्यक ऊर्जा अधिक देनी होगी। तो हम क्या कहेंगे कि जो यहाँ पर आवश्यक ऊर्जा है इसको क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसी को हम आयनन ऊर्जा कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि आयनन ऊर्जा भी बहुत ज्यादा होगी। आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में सबसे अधिक, सबसे अधिक आयनन ऊर्जा होती है इनकी, सबसे अधिक आयनन ऊर्जा होती है। लेकिन बच्चों जब हम समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं, ऊपर से नीचे जाने पर, तो यहाँ पर आयनन ऊर्जा को देखिए हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है। क्यों? क्योंकि त्रिज्या बढ़ रही होती है, और त्रिज्या बढ़ रही होती है, जो बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन है वे नाभिक से दूर चले जाते हैं, और नाभिक से जब दूर होते हैं तो उन पर प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाता है। तो बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा आसान हो जाता है, इसलिए जो आयनन ऊर्जा है समूह में ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।